So good afternoon everyone. Welcome to today's maths class. As of now आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी बहुत सारी चीजें जिसमें हमने ट्रायंगल के बहुत सारे सेंटर्स देखे थे, राइट। उसमें एक सेंटर जो आपका था दैट वाज योर इन सेंटर, वहां पे जो आपकी रेडियस होती है दैट इज योर इन रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ या ना एवरीवन? ये इन रेडियस की फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हो क्लास 10th में, बट आपको पता नहीं था कि आप डिराइव कर चुके हो। आपको थोड़ा बहुत ये पता होगा कि जब भी हमारे पास इन सर्कल वाले क्वेश्चन आते थे, आप ट्राइंगल को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, राइट। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो वहीं से इसकी फॉर्मूला भी डिराइव हुई है, कुछ क्वेश्चंस में आपने डिराइव की भी थी। दैट फॉर्मूला इज रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय 2 टाइम्स पेरीमीटर, राइट। Let me remember that formula. Area is equal to 1/2 R into P. Yes. Okay. No, जितेंद्र, ये कहीं भी आ सकता है। So R is equal to 2A by P. Yes. तो वहां मुझे दिखाने में गलती हो गई। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ सभी जगह पे आपका हाइट हो जाता है R, राइट। सभी जगह पे हाइट हो जाता है R। एंड इन जब तीनों का एरिया आप सम करते हो तो AB प्लस BC प्लस AC, दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर। एरिया इक्वल टू 1/2 R into P। तो यहां से आप इन सर्कल रेडियस विच इज कॉल्ड इन रेडियस, ओके, इन सर्कल रेडियस और इन रेडियस आप निकाल सकते हो। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। ओके, इन सर्कल रेडियस और इन रेडियस, ओके। एंड आप सबके मार्क्स के हिसाब से डिस्कशन करना है मुझे आप सबके साथ, एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। बिकॉज मैथ्स इज या कोई भी सब्जेक्ट का टीचिंग, इट इज नॉट ओनली वन वे प्रोसेस कि एक बार पढ़ा दिया तो काम खत्म। उसके बाद आप कितना कर रहे हो। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात करना शुरू किया था, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स देख के मैंने पर्सनली मैसेज किए हैं। बाकी भी मैं करूंगा, बाकी सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली होंगी दिवाली के बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आप कोई भी डिफिकल्टी फेस करो, एज फॉर एग्जांपल स्पीड कम स्पीड नहीं हो पा रही हो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देख के होश उड़ जाना, तो वो सारी चीजें आप शेयर करते रहो, तो उसके मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि सब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, आपके सीनियर्स के साथ भी इसका अलग से डिस्कशन हुआ है, तो अगर आप बताओगे तो बेटर रहेगा। नाउ ये हो गया। नाउ सो लेट अस सी स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। स्लोप के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े हो फाउंडेशन में या M1 में। M1 में मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया था। सर ये M1 क्या होता है, टेल मी। यस करिश्मा। हाँ हाँ, यस मीत इज टेलिंग, यस सर माय एग्जांपल। हाँ याद है, स्टार्टिंग में हमने 2 एग्जांपल लिए थे, मीत का और जय शरण का। लॉकडाउन चल रहा था, तो वैसे अभी भी लॉकडाउन ही है, बट वो टाइम पे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, शुरुआत थी, घर से बाहर निकलने के लिए मना था सबको, बट मीत और जय शरण भाग गए थे खेलने के लिए। एंड हमने वो पूरा एनालाइज किया था। शायद थोड़ा बहुत आपको याद हो, याद नहीं हो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हाँ वो आप देख सकते हो। तो स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज योर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, समझना। It is one terminology which will give you inclination of line. Suppose this is x axis, this is y axis. Okay, yes, okay. Karishma is telling some difficulty in completion of notebook. Okay, so you are facing difficulty in completion of notebook. मतलब जो चैप्टर साथ में चल रहे हैं उसका, या जो चैप्टर बाकी है उसका? सर बाकी है जो वही जो चल रहे हैं वो तो कंप्लीट हो गया है ना परफेक्टली। हाँ सर वो कर रही हूँ। तो हो गया, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स बचे हैं? मेरे ख्याल से आपके ये बचे होंगे। छूट गया था बीच में वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो वो ना, अब जैसे मान लो अभी आपके लिए दिवाली वैकेशन आ रहा है, नेक्स्ट सैटरडे दिवाली, आपको पता है, तो वहां पे 2-3 दिन का यहाँ पे वैकेशन होगा। ओके, तो वो 2-3 दिन में आप थोड़ा बहुत कंप्लीट करो, जितना कंप्लीट कर पाते हो, फिर वापस जब नेक्स्ट वैकेशन है उसमें वापस कंप्लीट करो। ओके, तो ये 2-3 दिन का दिवाली वैकेशन होगा, उसके बाद और कोई 2-3 दिन का छुट्टी नहीं मिलने वाला, शायद दिसंबर एंड में हो सकता है। ओके, हाँ ओके सर। हाँ, सामिया खुश होके बोल रही है ट्यूसडे छुट्टी, बट सामिया ट्यूसडे मेरी बस शाम को 4 बजे है, तो आई थिंक उससे पहले एक क्लास तो मैं लेके जाऊंगा, उसके पहले तो नहीं छोड़ने वाला। हाँ, एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर लाइक, अरे सर को देखो, सर जाओ जी लो अपनी जिंदगी। नहीं ना, कैसे जी सकता हूँ, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता ना। सर वी हैड अ फुल इंटरेक्शन, सॉरी,
interaction class instead of chemistry today. We can have this some other day. We can have this some other day. Yes, समर्थ. अच्छा, केमिस्ट्री में भी मैम ने आपका इंटरेक्शन क्लास लिया, क्या कराया मैम ने उसमें? मैं कोई इंटरेक्शन क्लास नहीं ले रहा, मैं ये कर रहा हूँ. M12 मॉड्यूल हैजंट बीन शेयर्ड. ओह, माय मिस्टेक हो गई. मैं आज ही गूगल क्लासरूम में क्लास के बाद तुरंत शेयर कर दूंगा. ओके, टुडे इज फ्राइडे, सो गूगल क्लासरूम आई विल शेयर दिस मॉड्यूल राइट क्विकली. अभी के लिए जितना मैं करा रहा हूँ उससे ही करूँ. और बाकी क्या सर, आपका केमिस्ट्री का इंटरेक्टिव क्लास क्विकली बता दो, क्विकली, क्योंकि हमें लाइन का स्लोप भी देखना है. कौन कौन सी चीजें मैम ने डिस्कस करी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. यस, हाँ, और जिनके पास मॉड्यूल है आप मॉड्यूल में देख सकते हो. करिश्मा, आपके मॉड्यूल पार्सल हो जाएंगे, विष्णु सर आ रहे हैं मंडे, तो वो फिर उसके बाद कर देंगे. हाँ, अच्छा था सर. ओके, चलो ग्रेट. कॉमन चीजें सर. ओके ओके ओके, चलो ग्रेट ग्रेट. मजा आया आपको, और क्या चाहिए? चलो, तो हम स्लोप के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स. सो आई वाज टेलिंग दैट स्लोप इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन M1 में भी दी थी. स्लोप का सिंबल है M. इट इज रिफर्ड एज M व्हिच इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर लाइन. ये आपको पोजीशन देगा एग्जैक्टली. ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. कि एक लाइन की एक प्लेन में आपकी पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इंक्लिनेशन, वो उसको एक टर्मिनोलॉजी से डिफाइन कर दिया गया, विच इज नथिंग बट स्लोप. दैट मीन्स आपकी लाइन आइदर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या फिर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है. आइदर इट इज मेकिंग एक्यूट एंगल, आइदर इट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, सो सी हियर यू कैन से दिस. सो ये हो गया. दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. आइदर वो एक्यूट एंगल बना रही है, आइदर वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन सभी चीजों को रिलेट करने के लिए, इन सभी चीजों को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला था कि हम बहुत सारी जियोमेट्री की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसको अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे. ये सारी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम अलजेब्रा के साथ कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे अगर मान लो कि हर एक केस में जो अलग अलग थीटा बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, एंड हर बार हम थीटा कैलकुलेट करने वाले हैं आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज एंगल विथ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो इट इज डिफाइंड लाइक दिस. M is equal to tan थीटा. उसके साथ आपका tan थीटा करके ये डिफाइन हुआ है. tan, you all know that in first quadrant all STC, right? ASTC आपको याद ही होगा, all silver T cup something, ऐसा कुछ हमने याद रखा था. ओके, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan होगा पॉजिटिव. अगर थीटा, समझना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे आपका tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा. थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में विच इज ग्रेटर देन 90, सो यहाँ tan थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो थीटा विल बी योर एक्यूट एंगल, एंड अगर स्लोप नेगेटिव है तो थीटा विल बी योर ऑब्ट्यूज एंगल. एम आई राइट एवरीवन? इफ स्लोप इज पॉजिटिव we can say that 0 less than theta less than pi by 2. If slope is negative, then pi by 2 less than theta less than pi. You can tell me yes if you agree, everyone. Is this clear? Please give me some response. Right. So ये आपका 0 से pi by 2 में हो जाएगा, एंड ये आपका pi by 2 से pi में हो जाएगा. ग्रेट. नेक्स्ट, फिर एक और चीज, एक और टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं स्लोप को. समझना यहाँ पे, sorry, if I take this line, yes, this will be the better choice here. समझना यहाँ पे, can you see this area? समझना, अगर आपके पास सिर्फ दो पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर, ये P and Q, ओके, एंड यस स्मिथ, चेंज इन y, चेंज इन x, उसी के ऊपर अभी आ रहा हूँ. दिस इज थीटा. तो मैंने आपको M1 में दिखाया था dy by dx डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू m, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. एम आई राइट? वहां पे हमने क्या देखा था, tan थीटा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड का डिफरेंस हो जाएगा dy, एडजेसेंट का डिफरेंस हो जाएगा dx. सो इजंट इट tan थीटा इक्वल टू dy by dx? You can tell me yes if you agree, everyone. Right? Yes, x matters here, right? x matter करेगा यहाँ पे definitely. So tan theta equal to dy by dx, right? जिन लोगों का वीडियो ऑफ है, प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. ओके, एक और चीज,
अगर मैं dy और dx के ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूं एज ऑफ नाउ, वो तो आपका है ही, dy बाई dx है ही। सपोज मैं p और q को कोऑर्डिनेट्स नाम दे रहा हूं। ओके, p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इफ आई ड्रॉ दिस सेपरेटली, चलो कैन यू सी दिस एवरीवन? p x1 y1 q x2 y2। अब यहां से अगर मैं tan थीटा को डिफाइन करूं, तो ये जो आपका सपोज ये पॉइंट में o ले रहा हूं, तो OQ विल बी व्हाट? अगर p x1 y1 है, कैन आई से दिस इज x1, दिस इज y1। q x2 y2 है, कैन आई से दिस कोऑर्डिनेट इज x2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज y2। एम आई राइट? सो यहां से आपका OQ क्या हो जाएगा? OQ इज y2 माइनस y1 और नॉट? You can tell me yes if you agree. Isn't it y2 minus y1? OQ. Jitendra, I think there is some problem with your video. Please correct it. Right. OQ आपका y2 minus y1 हो जाएगा. You can tell me yes. What about OP? क्या OP आपका x2 minus x1 हो जाएगा? So can I say from here slope of line is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. M is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 is equal to x2 minus x1. That is nothing but change in y divided by change in x. Riya clear? आसान है? Okay, great. Change in y divided by change in x. This is nothing but your change in y divided by change in x. वो आप लिख सकते हो, जिसे आप डेल्टा y by डेल्टा x लिख सकते हो, और इसको और स्मॉल बनाओगे, this will be your dy by dx. So dy by dx is equal to m is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 dy by dx. Great. चलो अब स्लोप के कुछ केसेस देख लेते हैं। जैसे ये तो हमने देख लिए, राइट? लेट अस सी ऑल दिस केसेस डिफरेंटली हियर क्विकली। चलो अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा नहीं, अभी काफी बढ़ाने की जरूरत है। अब आपको मुझे फटाफट रिप्लाई देना है। ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है m इज इक्वल टू tan थीटा। मैं अलग अलग लाइन ड्रॉ करूंगा, आपको बस मुझे बताना है कि वो हर एक लाइन के लिए आपका स्लोप कैसा हो सकता है, राइट? मैं शुरू कर रहा हूँ। सपोज आपका एक सॉरी लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस विथ दिस। ओके, सपोज आपका लाइन ऐसे है, आपका लाइन वर्टिकल है। ओके 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 ओके, अभी आ रही है वॉइस? यस यस यस, वो टाइम पे ब्रेक हुई थी इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप हो गया। बाकी अंजना मैम और विष्णु सर भी वीडियो ऑन करके पढ़ाते हैं? नहीं, सर विष्णु सर। विष्णु सर वीडियो ऑन करते हैं, आप नहीं करते तब विष्णु सर में? नहीं सर। ओके, एंड अंजना मैम के केस में? सर अंजना मैम के केस में मैम वीडियो नहीं ऑन करती। ठीक है ठीक है, आप वीडियो ऑन कर दो ना। सर या मैम करे या नहीं करे, आप कर दो, फिर वो लोग अपने आप करेंगे। ठीक है, मैम शायद मना करते हैं ना। ठीक है चलो, मेरा नाम मत लेना, मैं ऐसे ही मजाक के लिए बोल रहा था, बीच बीच में बोल देते नहीं नहीं सर। ठीक है चलो, दिस इज थीटा राइट इन ईच एंड एवरी केसेस। चलो फर्स्ट केस, केस 1, केस 2,
केस 3, केस 4, क्योंकि मैंने विष्णु सर के कुछ रिसेंट वीडियोस देखे, तो जूनियर क्लास में वो भी वीडियो ऑन कर रहे हैं एंड बच्चे भी वीडियो ऑन कर रहे हैं, तो वो क्लासेस मुझे उनके बेटर लगे, सो दैट यू कैन ट्राई। इसलिए मैं सोचा कि मैंने सोचा फिर आपके देखे, तो आपके क्लास में वो ऑन नहीं था, मैं बोला चलो ठीक है ना। केस 1 जल्दी जल्दी बोलो, स्लोप क्या होगा यहाँ पे, राइट? इफ स्लोप क्या होगा एंड थीटा क्या होगा, प्लीज। केस 1, क्या थीटा यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में होगा? Yes, 0 less than theta less than π/2. Now, what is slope? Slope will be positive, right? Because slope m is equal to tan theta. Yes, आपको दो चीजें बतानी, एक थीटा के बारे में बिहेवियर और एक स्लोप के बारे में बिहेवियर, कि स्लोप क्या होगा, थीटा क्या होगा। चलो, परपेंडिकुलर लाइन के लिए व्हाट विल बी थीटा? π/2। क्विकली जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो तो जल्दी जल्दी खत्म हो गया। आप सब जानते हो m क्या हो जाएगा, m is equal to tan theta, right? We all know that m is equal to tan theta. Yes, tan π/2 defined, not defined. So m will be not defined or infinity, आप जो भी बोलो, right? It is not defined because 1/0 is not defined or tends to infinity. Okay, tends to infinity, not equal to infinity, because tends to infinity. चलो, third case, if theta equal to 0, yes, तो यहाँ पे थीटा आप 0 भी ले सकते हो, पाई भी ले सकते हैं, am I right? Great. सिट स्ट्रेट, ये सनी देओल आपको बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है, उनका 2.5 किलो का हाथ, राइट? वो 2.5 किलो का हाथ हमें सपोर्ट लेना बहुत पसंद है। आपके 2 केजी के सर को कोई 2.5 केजी के अलग से सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यस, सो स्लोप आपका यहाँ पे थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा पाई भी हो सकता है। ओके, यस सर, m इज नेगेटिव एंड ओके, उधर आना अभी बाकी है। सो थीटा यहाँ पे आप पाई भी हो सकता है, क्योंकि आप थीटा यहाँ पे अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ कंसिडर करो तो थीटा कैन बी 0 और पाई। सो tan 0 0, tan पाई 0, मतलब होरिजेंटल लाइन के लिए m 0 हो जाएगा। नाउ लास्ट केस, यहाँ पे थीटा आपका होगा π/2 से पाई के बीच में, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, so M theta is in negative. second quadrant. Yes, so m is negative because m is equal to tan theta. तो मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था ये ट्रिग्नोमेट्री आपको सभी जगह पे काम आएगी, हर एक चैप्टर में घुस जाएगी। एंड अभी तो शुरुआत है, अभी जो कॉनिक्स में ट्रिग्नोमेट्री घुसेगा, हाँ मजा आ जाएगा। ओके, सर्कल के अंदर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ओके, आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, और उसमें एक सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो पहले ये चीज आप कर लो। ओके, एंड जनरली ये थीटा जब आपका डिफाइंड है 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे जब आप थीटा डिफाइन करते हो तो हर एक केस में थीटा की अलग अलग रेंज है। जैसे स्लोप के लिए जब आप m इक्वल टू tan थीटा लिखते हो तो वहां पे थीटा डिफाइन है फ्रॉम 0 टू पाई, वेयर 0 इज इंक्लूडेड एंड पाई इज एक्सक्लूडेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज बोथ आर सेम पॉइंट्स। ओके, yes, there are many problem in complex numbers also involving conics. Yes, so theta belongs to 0 to pi, where 0 is included and pi is excluded. That means pi वाले एंगल को हम 0 ही कंसीडर कर देंगे, तो वो चीज आप ध्यान रखना। ये हो गया, ये हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन। ओके, तो स्लोप वाला कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? अब हम एक चीज देखेंगे, व्हाट इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, जो आप ऑलरेडी जानते हो। सर, कैन देयर बी क्वेश्चंस लाइक फाइंड स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर लाइन? हाँ, वो एग्जैक्टली फाइंड स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू अदर लाइन, उसमें क्या होगा कि दो लाइन के स्लोप दिए जाएंगे और उसके बीच के आपको एंगल फाइंड करने होंगे, तो वो हम अलग से देखेंगे। ओके, सो दो लाइन आपको अलग से दी जाएंगी और उनके बीच के आपको एंगल फाइंड करने होंगे, तो उसकी फॉर्मूला भी हम देखेंगे, बट उस पर अभी टाइम है। इज दिस क्लियर? ये सबने लिख दिया एवरीवन? कैन आई शो यू इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन नाउ? वेर आर द अदर स्टूडेंट्स? सिर्फ 26 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से एक तो मैं हूं, मतलब 25 स्टूडेंट्स हैं। यस जितेंद्र, कैन यू चेंज योर बैकग्राउंड? इट इज नाइस गोस्ट राइडर, बट सिंस अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए तो और अच्छा रहेगा। जूनियर क्लास में मैं थोड़ा अलाउ कर देता हूँ, बट अभी वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग्स सब देखते हैं, मतलब फिलहाल तो मैं ही देखता हूँ, कुछ और लोग देखते हैं कभी कभी, एंड फ्यूचर में उसके ऊपर मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं, तो वो फायदा होगा। सो इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन, सी हियर,
Yes, very good, Jitendra. This looks better. Now, can you see this everyone? X axis, Y axis, और ये आपकी लाइन है, है ना? ये लाइन X एक्सिस को कोई एक पॉइंट में इंटरसेप्ट कर रही है, Y एक्सिस में कोई एक पॉइंट में इंटरसेप्ट कर रही है. तो द थिंग इज व्हाट इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन. इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का मतलब ये है कि वो X एक्सिस में जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, सपोज X एक्सिस में वो A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, Y एक्सिस में B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो O से A का जो डिस्टेंस है, राइट, दैट इज लेंथ. That length is called X intercept of line. Suppose that intercept is A here. Okay, yes, definitely Ovesh. In the same way, यहाँ पे आपका मिल जाएगा Y intercept B. Are you getting my point? And since X intercept and Y intercept, these are defined as your length of OA and length of OB. X intercept is equal to, or X intercept of particular line. Suppose ये line को मैं नाम दे रहा हूँ L. X intercept of L is equal to OA is equal to A. Y intercept of L is equal to OB, which is equal to small b. तो X intercept आपका हो जाएगा A, Y intercept हो जाएगा B. Is this clear everyone? You can tell me yes. Okay. अब यहाँ से आप मुझे ये बताओ, क्या X intercept और Y intercept नेगेटिव हो सकते हैं? यहाँ पे तो मैंने एक केस लिया. सपोज आपकी लाइन इस तरीके से है, सेम है, बट ये आपका X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है. दिस इज Y, ओके, एंड दिस इज X. X X डैश, Y Y डैश. तो डेफिनेशन समझो. व्हाट इज डेफिनेशन? X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मतलब यही जो मैंने यहाँ पे लिखा है, OA, isn't it length? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जैसे यहाँ पे A आपका कुछ भी हो सकता है, वो 3,0 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 4,0,4 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो A आपका 3 हो गया, B 4 हो गया. अब यहाँ पे सपोज वो X में इंटरसेक्ट कर रहा है 0,-3, सॉरी -3,0, एंड ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है 0,-4. देन व्हाट विल बी योर A एंड B? यहाँ पे आपका A क्या हो जाएगा? यस यस, यहाँ पे यस, आपको माइनस और -3 एंड -4 लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, समझना. सो हियर योर X इंटरसेप्ट will be -3 and Y intercept will be -4. X intercept -3 and Y intercept -4. वो केस में आपके पॉजिटिव होंगे, ये केस में आपके नेगेटिव होंगे. यस यस अभिराम, दैट ओनली, राइट. बट अभी तक सेम चीज ओवेश ने भी बोली, बट अभी तक हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन नहीं देखे हैं, इसीलिए इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं दिखा रहा हूँ. इसके बाद हम इक्वेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे. So X intercept will be negative if it cuts negative X axis. X intercept will be positive if we cut positive X axis. Y intercept will be positive if the line cuts on positive Y axis, and it will be negative if it cut on negative Y axis. Is this clear everyone? So X intercept and Y intercept all can be positive or negative. मानसी clear हुआ? But अगर length of intercept पूछा जा रहा है, right? What will be length of intercept in both the cases? Length of X इंटरसेप्ट, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा जिसमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दिए जाएंगे. सो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 हियर इन बोथ केसेस. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ओके, इन द सेम वे लेंथ ऑफ Y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में आपके लेंथ ऑफ X इंटरसेप्ट भी 3, इधर 3 हो जाएंगे एंड 4 हो जाएंगे. You can tell me yes if you agree everyone. आसान है. You can remove your 2.5 किलो का हाथ and 2 किलो की मुंडी के साथ आप बता सकते हो हाँ सर क्लियर है. It is clear. Yes. Now intercepts of line हो गया. Now let us see equations of line in another formats. अलग अलग फॉर्म में हम equation of line देखेंगे. Okay, all the other students who are not giving response and जिनके वीडियो ऑफ हैं, please be active in chat box. अक्षय, are you there? प्रद्युमन, are you there? पता चल रहा है. सानिया, कृष्णा, okay. सिद्धार्थ, have you joined your audio? शायद सिद्धार्थ ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है. जस्ट अ मिनट. नहीं, सिद्धार्थ, are you there? हाँ, सिद्धार्थ ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है. Who is friend of Siddharth? Why?
ये आपके क्लास में पहली बार ऐसा केस बन रहा है? ठीक है, चलो। सो एक्स इंटरसेप्ट आपका 3 हो गया, वाई इंटरसेप्ट 4 हो गया, यहाँ तक हमने देखा। अब इक्वेशंस ऑफ लाइंस देखते हैं हम अलग अलग फॉर्म में, कि अलग अलग फॉर्म में हम लाइन के इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके सिद्धार्थ, गॉट इट गॉट इट। अच्छा, नेट की वजह से, ओके। सो लेट अस सी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके ओके सिद्धार्थ, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वो मैंने उसके लिए आपको पूछ रहा था कि यू आर देयर और नॉट। वीडियो ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब आपके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे हम अलग अलग केसेस देखेंगे। केस 1, 2 पॉइंट फॉर्म, कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं, 2 पॉइंट से पास होते हुए लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? सपोज दे हैव गिवन यू वन लाइन लाइक दिस, इधर आपके पास एक पॉइंट x1 कॉमा y1, इधर है आपके पास दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन टेल मी यस। चलो, अब ये लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हो लाइन का इक्वेशन। पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, फिर वो कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी यस y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। ये आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर आपने बोला और हमने मान लिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स, सपोज ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी। नाउ यू कैन टेक एनी पॉइंट पी ऑन दिस लाइन, इधर वो आप इन दोनों के बीच में ले सकते हो, आगे ले सकते हो, पीछे ले सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कहीं पे भी ले सकते हो। सो सपोज दिस इज योर पॉइंट पी ऑन दिस लाइन। अगर ये लाइन पे ये तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पे है, सो कैन आई से हियर स्लोप ऑफ लाइन ए पी, और P पॉइंट कोई भी है, x कॉमा वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है लाइन पे, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जो लाइन ए बी का स्लोप होगा, P आपका कहीं भी आप उसको रोटेट करो, इधर ए के नीचे रोटेट करो, ए पे रोटेट करो, ए के ऊपर रोटेट करो। एक चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको लाइन देता है, हाँ या ना? राइट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये सब आप पढ़ चुके हो। राइट, ये सब आपको ग्राफ लाइन देता है। एंड लीनियर, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, या वो सारी चीजें हो गई, तो उसमें आपको क्या मिलता है? टेल मी। पैराबोला। ये सारी थोड़ी बहुत चीजें इतना हम ऑलरेडी जानते हैं 8 9 10 में। अब आगे हम बाकी की चीजें पढ़ने वाले हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो हियर स्लोप ऑफ लाइन एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये पहले पता चला। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एपी का स्लोप और एबी का स्लोप सेम होगा? और यहाँ पे पैरेलल का केस भी नहीं हो सकता, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होंगे, एम आई राइट? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होंगे। बट यहाँ पे ए पॉइंट दोनों में कॉमन है, अगर ए पॉइंट दोनों में कॉमन है तो ए इधर है, पी इधर है, ए इधर है, बी इधर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो स्लोप ऑफ लाइन एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एबी। बस अब यहां से आपकी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगी। स्लोप ऑफ लाइन एपी विल बी व्हाट? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स y minus y1 डिवाइड बाय x minus x1, स्लोप ऑफ लाइन AB that is y2 minus y1 by x2 minus x1। जस्ट अब रिप्लेस कर दो। सो y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म कहां से आया मैंने आपको वो भी दिखा दिया। एंड 2 पॉइंट फॉर्म कैसे याद रखना है, वो डायरेक्टली आपको यही याद रखना है। 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1। बस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इतने आसान से क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। अलग अलग कंडीशन दी जाएगी, आपको ऐसे सोचना होगा कि यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन लें। कॉनिक्स वाले ये दोनों चैप्टर में या तीनों चैप्टर में स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन देके कि सर हम कौन से टाइप से करें। यहाँ पे स्लोप वाला इक्वेशन यूज करें, 2 पॉइंट वाला इक्वेशन यूज करें, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन यूज करें, कौन सा इक्वेशन यूज करने से होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे कि स्लोप वाला इक्वेशन यूज करने से ज्यादा हो जाएगा। प्लीज आपकी बुक को शांत करें, ईयरफोन खाने से किसी का फायदा नहीं है, उल्टा ईयरफोन बिगड़ेगा।
हेल्थ बिगड़ेगी वो अलग। आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपके हजारों लाखों रुपए बचा रहा हूँ। अगर ये खाते खाते ईयरफोन जाएगा, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, 1000 रुपए में दूसरे आ जाएंगे। आपको कुछ हो गया तो बॉडी के अंदर आपके बहुत खर्चा हो जाएगा, 40-50 हजार, 1 लाख से कम में अभी कोई ऑपरेशन होते नहीं है। तो आप वो 1 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड दैट। वो सारी चीजें आपको बचा दूंगा। एंड ऑपरेशन के बाद वाला शरीर इतना अच्छा नहीं रहता है, वो सारी चीजें मैं आपको पहले से बचा के दे रहा हूँ। इजंट इट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही बोलते हैं, है ना? भले वो डॉक्टर्स मुझे गाली देंगे कि उनका बिजनेस ठप हो रहा है, तो उधर 1 लाख आपके बच रहे हैं, तो बीच का रास्ता निकाल देते हैं। 40,000 दोगे तो भी मुझे चल जाएगा। ओके, ठीक है, चलो। अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा, धीरे धीरे वैल्यू होगी, टीचर की वैल्यू नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर सकते हो डेफिनेटली। मैं तो इतनी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, मैं सबसे पैसे लूंगा, मैं बोल रहा हूँ। सो y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अभी आपको याद है कि एक क्लास में, हाँ, समर्थ इज टेलिंग स्कैम 2020। फिर बोलेंगे कि स्कैम को कोई टीचर का नाम नहीं देना चाहिए, अगर टीचर का नाम देना है तो आशीष वासवानी स्कैम। चलो सर, बट पेइंग फीस का क्या सर? फीस सिर्फ आप मुझे पढ़ाने के लिए देते हो अवंती में, जो भी आप फीस देते हो तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो है जो ये एक्स्ट्रा आपको एडवाइस देता हूँ ना। सीट स्ट्रेट, 2 kg का मुंडी आपका बचा लेता हूँ मैं, ये पूरा नेक बैठ जाता है, ये सारी चीजें आप मान नहीं रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। मेरी सिस्टर एम्स में डॉक्टर है, इसलिए पता है। उसके लाइब्रेरी में एक बार ऐसा केस हो गया था, लाइब्रेरियन ऐसे पढ़ते रहती थी ऐसे ही, तो लास्ट में ये उसकी गर्दन ऐसे ही रह गई। तो उसके जैसे उसको पता चला, उसने क्या किया, हम सबके लिए एक दूसरी वो टेबल समथिंग ऐसी आती है जिसे आप स्टैंड पे रख सको पढ़ने के लिए, वो ऑर्डर कर दी कि भैया दीदी आप लोग इस पे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो। और ये वो सारी चीजें मैं आपकी पहले से बचा रहा हूँ, बट नहीं, हमें कदर कहाँ है। मैं आपको बोलता हूँ सिट स्ट्रेट, आप मानते नहीं हो, मैं आपका स्पाइनल कॉर्ड बचा रहा हूँ। ओके, अगर कुछ कंपनीज में, अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज देखो तो वहां पे स्पेशल जूम मीटिंग्स हो रही है स्पाइनल कॉर्ड के योगा के ऊपर। फिर वो लोग स्टेटस में डाल रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं सब, कि वाह आज तो हमने स्पाइनल कॉर्ड का योगा किया, मजा आ गया। मैं बोला इधर स्पाइनल कॉर्ड का योगा मैं स्टूडेंट्स को हर रोज कराता हूँ सीट स्ट्रेट बोल के, वो लोग बस मुझे गाली देते हैं और कुछ नहीं, कि ये शांति से बैठने भी नहीं देते। नहीं, थैंक यू से नहीं चलेगा, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए। तो जस्ट जो का पार्ट, ठीक है। So y2 y minus y1 by y2 minus y1 इक्वल टू x minus x1 by x2 minus x1। कॉमेडी ये है, आपको याद होगा कि एक एक क्लास में, हाँ सर हम आपकी एडवाइस सुनते हैं इसलिए आप हमें पैसे दो। ओ गुड प्रांजल। हाँ ठीक है, अच्छा इसीलिए अभी, अच्छा हाँ आर्यन, मैंने अभी ऑब्जर्व किया, आपने तो चेहरी छोड़ दी। हाँ, पैसा तो माया है, आज है कल नहीं है। वाह मीत वाह, सब कुछ माया है दुनिया में। व्हाइट हेड जूनियर का हम एक बार ऐसे ही थोड़ा मस्ती मजाक में मजाक उड़ा रहे थे, आपको याद है? राइट, जिस तरीके से वो ऐड करते हैं वो सारी चीजें। अब कॉमेडी आज ये हो गई कि व्हाइट हेड जूनियर से कॉल आया मुझे, लाइक दैट। मैं सोचा व्हाइट हेड जूनियर से मुझे, लाइक दैट। सो ठीक है, बस कॉमेडी है कि कॉल आया, कॉल क्यों आया अभी वो नहीं बताऊंगा। हाँ, हर जगह आ जाता है वो ऐड। यस, नहीं ऐड के लिए कॉल नहीं आया। सो दे हैव सीन माय प्रोफाइल समवेयर, सो दे टोल्ड दैट हाउ मच एक्सपीरियंस यू आर हैविंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं बोला ये है। फिर बोले कि वी आर हैविंग वन ओपनिंग वेयर यू हैव टू ट्रेन द टीचर्स। यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है कि जो मैथ्स के डाउट उनके पास आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, लाइक दिस। तो बोले आर यू इंटरेस्टेड? मैं बोला आई विल थिंक। तो ये है। हाँ, नहीं प्रांजल नहीं, मैं जो है वो ओपनली बता रहा हूँ। तो हाँ, यस, नाउ जितेंद्र इज टेलिंग इट इज कोडिंग। अब मान नहीं रहे, वो पता नहीं वो सब डिकोड करना है, मतलब ये चीज है। सो इट इज गुड, मुझे भी अच्छा लगा। ओ सामने से कॉल आ रहे हैं अभी तो। नाउ सो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन केस वन हमारा क्लियर हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी कदर कर लो सर की। ऐसा नहीं है कि मैं हंसते हंसते और ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो ये अरे सर में क्या होगा, ये सर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये नहीं। बता रहा हूँ कि भाई बाकी सब जगह से भी कॉल आ रहे हैं, हम भी वर्दी हैं, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, नहीं अभी नहीं मानोगे? अरे नहीं प्रांजल, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, जस्ट कॉल आया, राइट? डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग जेई ओनली। वहां पे अब टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो अब जो वो उन्होंने जिसके लिए कॉल किया दैट आई विल सी, वो बस ऐसे ही है। जस्ट आई एम टेलिंग, राइट? आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग ओनली 11 12 जेई, उसमें मुझे मजा आता है। सो केस वन आपका हो गया। नाउ केस टू।
इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। जस्ट वो तो सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे। 2 पॉइंट फॉर्म। नाउ अनदर फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सपोज अब 2 पॉइंट की जगह पे बस आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है, एक पॉइंट और स्लोप दिया जा रहा है, तब आप कैसे फाइंड करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म? सी, हम एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन, मतलब एडवांस लेवल मतलब मेंस में थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चंस पे लेट जाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहले आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन में बस आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, आपको इक्वेशन निकालना है लाइन का। एक स्लोप दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, तो इक्वेशन निकालना है। तो वो टाइम पे आपको इक्वेशन कैसे निकालना है वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सी, सपोज ये आपका लाइन हो गया जहां पे एक पॉइंट आपको दिया गया है x1 y1 और इस लाइन का स्लोप दिया गया है m। तो यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो इक्वेशन? फंडा याद रखो, इक्वेशन निकालने के लिए बस आपको एक पॉइंट लेना है, p ऑफ x, y। सो कैन आई से स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, x माइनस x1, हाँ या ना? यहाँ पे स्लोप आपका बस y माइनस y1 बाय x माइनस x1 हो जाएगा। बस स्लोप की मैंने फॉर्मूला अप्लाई की। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, है ना? आसान है, नींद तो नहीं आ रही? बस यहीं से आप इसी को याद रख सकते हो, या जनरल फॉर्म इसका ये हो जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, जिसको हम यूज करेंगे। सो दिस विल बी योर मोस्ट जनरल फॉर्म। अगर आपको स्लोप दिया जा रहा है और एक पॉइंट दिया जा रहा है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। ओके, जहां पे स्लोप हम यहाँ पे रख देंगे एंड दिस विल बी योर पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू a ऑफ x1 y1 और एनी पॉइंट x1 y1 एंड विच इज हैविंग स्लोप m। तो अगर 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं तो आपको वो अलग फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट दिया जा रहा है तो अलग फॉर्मूला। इसी में एक स्पेशल केस भी देखते हैं जिसमें आपको दिया जाएगा ओनली स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, जो शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है, वो इंटरसेप्ट पर्टिकुलरली आपका वाई इंटरसेप्ट है। यस, वेरी गुड ओवेश, पढ़ा है फिजिक्स में, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कई बार आ गया होगा। सर कैन इट बी वेक्टर टू? नहीं, वेक्टर अलग है, लाइन अलग है। ओके, दिस इज लाइन, वेक्टर हम पढ़ेंगे। अभी आप फिजिक्स में जो पढ़ रहे हो वेक्टर, उसी को और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, लास्ट सेकंड चैप्टर, लास्ट थर्ड चैप्टर, इट इज योर वेक्टर्स। ओके, नाउ अभी सिर्फ लाइन के लिए पढ़ लो, और वो वेक्टर्स 2D 3D सब में पढ़ेंगे, 3D में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद 3D जियोमेट्री भी पढ़ेंगे। हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी 2D जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, अभी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं लाइन्स 2D में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन्स 3D में। ओके, बट उसके लिए टाइम है, पहले लाइन्स 2D को एनालाइज कर दो, क्योंकि अगर 2D में लाइंस आपको आ गया फिर 3D में बहुत आसान हो जाएगा। एंड 3D में काफी चीजें हम विजुअलाइज करेंगे, ऐसे आपको पूरी लाइन विजुअलाइज कराऊंगा कि रूम में वो पॉइंट से ये पॉइंट को कनेक्ट करो, एंड आई एम होपिंग दैट तब तक तो सब चला जाएगा, एंड वो वाली क्लास में ऑफलाइन में लूंगा, तो ऑफलाइन में और मजा आएगा। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है जिसमें आपको दो चीजें दी जाएंगी, एक है स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। कैन यू सी हियर y इंटरसेप्ट c? यू कैन टेल मी y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस पे वो जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, here your c can be positive or negative, both or not, tell me। c यहाँ पे आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नेगेटिव वाला केस क्या हो जाएगा? लाइक दिस, दिस इज x, दिस इज y। तो इस तरीके से हो सकती है लाइन, वेर c विल बी हियर योर नेगेटिव, राइट? यहाँ पे c नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर 0, c, वेर c इज नेगेटिव, एंड दिस इज 0, c, वेर c इज पॉजिटिव। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने कई बार देखा होगा एंड कई बार यूज कर चुके हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। स्नेहा, कैन यू हैंडल योर नेक? ओके, यस। नाउ करिश्मा इज आस्किंग सर ऑफलाइन होने से मुझे वीडियो कैसे मिलेगा? डोंट वरी करिश्मा, उसके भी सारे प्लान है, उसमें बहुत टाइम है, उसका भी पूरा प्लान है। ओके, अभी पहले ये तो खत्म करते हैं, एंड वो वाले वीडियो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बट और भी उससे अच्छा प्लान है, डोंट वरी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m हो गया आपका स्लोप, c पॉजिटिव, c नेगेटिव। हाँ, लीनियर फंक्शन यू कैन टेल। हाँ, y इक्वल टू ax प्लस बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी। ये कहां से आया? सेम, m इज इक्वल टू, अब कोई भी पॉइंट, अगर आपको कोई भी इक्वेशन निकालना है कोई भी कर्व का, वहां पे वो पॉइंट ले लो p ऑफ x y, एंड वो कर्व के लिए कंडीशन डाल दो। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? m इज इक्वल टू y माइनस सी डिवाइड बाई x माइनस जीरो। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। So therefore m into x equal to y minus c, so y is equal to mx plus c। ये माइनस c उधर चला हो जाएगा तो वो प्लस c हो जाएगा, y equal to mx plus c। Is this clear? Okay, you can tell me yes. Okay, great, great।
यस जितेंद्र, आप भी 2.5 किलो का हाथ हटा सकते हो। थैंक यू। फिर कहाँ गए आज वो, आपने मुझे लग रहा है फ्लिपकार्ट में रिटर्न कर दिया क्या, फ्लिपकार्ट अमेजोन में? वो नेल पॉलिश आपने अलग से खरीदी थी, पेंट जो पेन पे लगा के आप खा सकते हैं, टेस्ट भी हेल्थ भी। अबे आजकल कोई नाखून नहीं खा रहा है, पेन नहीं खा रहा है ना। सो दिस वाज योर केस 3। इज दिस क्लियर एवरीवन? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर ये क्लियर है तो यू कैन टेल मी यस। हाँ सर क्लियर है। ओके तो अभी तक हमने कितने फॉर्म देखे स्टूडेंट्स? वी हैव सीन 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इन तीनों को मैं समराइज करूं, समझना। सर लास्ट केस रिपीट, लास्ट केस में बस ये याद रखो करिश्मा, इट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड इसमें हमने क्या किया है, आपको स्लोप एंड y इंटरसेप्ट दिया है। y इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट हो जाएगा 0, c। तो अब यहाँ पे आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे x, y, 0, c एंड स्लोप। सो स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 and x2 will be yx and x1 y1 will be your 0, c. So y minus c by x minus 0. Summary फर्स्ट, कि अगर 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रहे हैं लाइन पे x1 y1 x2 y2, तो आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, क्योंकि वहां पे हमने डेरिवेशन भी देखा, सारी चीजें देखी, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, जहां पे x1 y1 एंड x2 y2 विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरा केस हमने देखा कि 2 पॉइंट नहीं दे रहे हैं, एक ही पॉइंट दे रहे हैं x1 y1 एंड स्लोप दे रहे हैं। यस ओवेश, हाँ डेफिनेटली वो डिफरेंशियल वाले ये सारे कंसेप्ट हम इंक्लूड करेंगे। ओके अभी नहीं, धीरे धीरे। सो इधर आपका हो जाएगा इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, एंड लास्ट केस जहां पे m एंड c दैट इज स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, y इक्वल टू mx प्लस c। slope point form and here it is slope and y intercept। तो ये आपके हो गए इन इक्वेशंस ऑफ लाइन। बट अभी तक आपको याद होगा तो क्लास 8 9 10 9 से आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना शुरू किया। सो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन व्हाट यू गॉट इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, वहां पे क्या यूज करते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एम आई राइट? और वहां पे आप एक कंडीशन लिखते थे, वो कंडीशन याद है मुझे, वो कंडीशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। कंडीशन वाज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। डू यू रिमेंबर दैट दिस कंडीशन? ax प्लस बी वाई प्लस सी सबको याद है, बट विद दिस कंडीशन वाज दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ या ना, ये याद है कंडीशन? ओके यस। इस कंडीशन का मतलब क्या है मुझे ये बताओ, ये कंडीशन का, यस ये कंडीशन का मतलब ये होगा, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साथ में 0 कब होंगे? यस वेरी गुड कोशी। तो दोनों साथ में आपके 0, यस ए ऑल्सो ए एंड बी नॉट इक्वल टू, यस यस आर्यन। सो आर्यन ओवेश कोशी वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आपका तभी हो सकता है जब आपका ए भी 0 हो एंड बी भी 0। उसके अलावा और कोई केस में पॉसिबल नहीं है, राइट? ए प्लस बी आपका 0 कब हो सकता है, समझना, ए प्लस बी आपका 0 हो सकता है जब ए 0 हो बी 0 हो, ओके? या फिर ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो ए नेगेटिव हो, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव हो, एडिटिव इनवर्स हो, तब वो आपका 0 हो सकता है। बट व्हाट अबाउट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर? ए स्क्वायर इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आपका ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब आपका ए भी 0 हो एंड बी भी 0, व्हेन योर ए इज आल्सो इक्वल टू 0, बी इज आल्सो इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? So a square plus b square is not equal to 0. Its meaning is a and b both are not equal to 0 simultaneously. A and b both are simultaneously not 0, not equal to 0, not equal to 0 साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों आपके 0 नहीं हो सकते। ओके कोई भी एक 0 हो सकता है, ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, पर दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों साथ में 0 हो जाएंगे तो इक्वेशन में बचेगा ही क्या? ये दोनों 0 हो गए तो सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इजंट योर इक्वेशन विल बी 0 इक्वल टू 0? एम आई राइट? अगर दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन।
तो a and b both are not equal to 0 simultaneously. Is this clear? You can tell me yes if you agree. बोलो हाँ. Okay, so ax plus by plus c equal to 0, ये ऑलरेडी आपको पता है. बट अब हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं. ये एनालिसिस करने के लिए अब यहां से अगर आपको जनरल इक्वेशन दिया जा रहा है, जनरल इक्वेशन से क्या आप स्लोप फाइंड कर सकते हो? क्या जनरल इक्वेशन से आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो? वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे. सो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन अगर आपको दिया गया है. अभी तक हमने क्या देखा था कि क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी. अगर 2 पॉइंट दिए जाएंगे, पॉइंट या स्लोप दिया जाएगा, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट दिया जाएगा, तो इक्वेशन कैसे बना सकते हो? अब हम देख रहे हैं अगर आपको इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन से आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन से आप एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन से आप वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन टेल मी यस. ओके, स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट. ओके, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं हम लाइंस का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कोई लाश आपको मिल जाए और उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लाइन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं. इक्वेशन आपको इस बार ऑलरेडी दे दिया गया है. ओके, स्लोप. हाउ कैन वी फाइंड स्लोप ऑफ लाइन? सी, स्लोप मैंने आपको दिखाया dy by dx, हाँ या ना? m is equal to tan theta is equal to delta y by delta x equal to dy by dx. Please give me some response. ax plus by plus c equal to 0. अब याद करो चैप्टर 1 डिफरेंशियल हम कैसे फाइंड करते थे. क्या यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स अप्लाई कर सकता हूँ दोनों जगह पे? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0. एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस. हाँ सर, हम अप्लाई कर सकते हैं डी बाई डी एक्स. फिर प्लस माइनस का रूल, प्लस माइनस है तो डिफरेंशियल सभी जगह पे लगेंगे. ए कांस्टेंट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, सी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, 0 का डिफरेंशियल 0. सो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 a प्लस b dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो क्या यहाँ पे स्लोप आपको डायरेक्टली मिल जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a बाई b. एम आई राइट? टेल मी यस. सो ये मैंने आपको दिखाया उसका प्रूफ. आपको डायरेक्ट याद रखना है कि स्लोप आप फाइंड कर सकते हो बाई माइनस a बाई b. इज दिस प्रूफ क्लियर एवरीवन? तो हर एक चीज कनेक्टेड है. ओके, कैसे हमने डिफरेंशिएशन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. क्विकली, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे. इज दिस क्लियर? ओके, लिख लिया सबने? नाउ नेक्स्ट. ग्रेट 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 रिस्पॉन्स. नाउ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट. अब एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना हो, सो एक्स इंटरसेप्ट की खासियत क्या है? अगर यहाँ पे आप देखो, जब वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ वाई एक्सिस? उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. वाई एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0. एम आई राइट? तो y इंटरसेप्ट के लिए whenever you have to find y intercept is x coordinate will be 0. चेक, यहाँ पे आपका 0 था, यहाँ पे भी आपका 0 था. and whenever you have to find x intercept its y coordinate is 0, isn't it? Here also 0 and here also 0. So can I say your x coordinate 0 and y coordinate 0 in both the cases? You can tell me yes if you agree, everyone. Okay, x coordinate equal to 0 and y coordinate equal to 0. बोलो हाँ. हाँ सर, हाँ, you are right, yes. सो फॉर एक्स इंटरसेप्ट, अगर आपको क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यस, सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 रख देंगे. इफ यू पुट y इक्वल टू 0, व्हाट विल बी x? इजंट इट माइनस c बाई a? और y इंटरसेप्ट के लिए रख देंगे x 0, इजंट इट माइनस c बाई b? x इंटरसेप्ट के लिए we will put y इक्वल टू 0 and y इंटरसेप्ट के लिए we will put x इक्वल टू 0. पता चल रहा है? यू कैन टेल मी यस. x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0. आसान है? ओके, ग्रेट. नाउ, सो आर यू रेडी टू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट? अब इसके क्वेश्चन शुरू करें. अच्छा चले क्वेश्चंस. ग्रेट. हेलो सर. हेलो करिश्मा.
The last one, can you scroll? Yes, why not? ये वाला ना? It is The same as last students. one, हाँ, last, एकदम last. एकदम लास्ट ये वाला। हाँ yes sir. ठीक है, आपको याद होगा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाता था, वहां से हम सारी चीजें फाइंड करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम डिस्क्रिमिनेंट और सारी चीजें फाइंड करते थे एबीसी फाइंड करने के बाद। यू कैन टेल मी यस इफ यू रिमेंबर दोस थिंग्स। ये भी सेम वैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वहां से हम ए बी सी आइडेंटिफाई करेंगे एंड ए बी सी आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ पे स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। अब स्लोप की फॉर्मूला आप याद रख लो क्योंकि वो बहुत काम आएगी, माइनस ए बाई बी। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट नहीं याद रख पा रहे हो तो भी चलेगा क्योंकि उसके लिए काम बहुत ही आसान है, वो टाइम पे वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसी टाइम पे डिफरेंशियल करके भी स्लोप निकाल सकते हो, बट ये बहुत काम आएगी, तो स्लोप माइनस ए बाई बी याद रख लो, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी। अगर तीनों याद रख रहे हो तो वेल एंड गुड। So let us eat starter now. That is your pre-reading exercise. चलो, find the distance between the points. दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। वेरी गुड, यहाँ पे मैं आपको नहीं कराऊंगा होमवर्क, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो ये आप इंटरनल वाला कर सकते हो घर से, एक्सटर्नल वाला मैं कराऊंगा बिकॉज दिस इज न्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। ओके, वो पी के लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और राइट हैंड साइड भी हो सकता है। डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला एवरीवन, कि अगर आपके पास पी ऑफ x1 y1 है, q ऑफ x2 y2 है, मैंने आपको दिखाया था। हाँ यस अभिराम, वो प्लान था बट अभी इसमें थियरी ज्यादा थी तो उस टाइम खत्म नहीं हो पाई, इसलिए लंबा चला। चलो, वही एक्सपेक्टेशन रियलिटी। ना, सो लेट अस सी दिस। मैं एक्सटर्नली की बात कर रहा था। सपोज दिस इज पॉइंट योर ए 8,9, दिस इज योर पॉइंट बी -7,4। तो ये ए आपका हो गया x1 y1, बी हो गया आपका x2 y2। नाउ p इज योर पॉइंट विच इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y जो आपको फाइंड करने हैं। यस, एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपका a और b है, राइट, दिस रेशियो इज ऑफ pa by pb और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एम आई राइट? ये याद है आपको? क्योंकि मैं आपको, देखो क्वेश्चन आप फॉर्मूला से डायरेक्टली कर दोगे, ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला से डायरेक्टली कर दोगे, ये क्वेश्चन जब आगे बढ़ेगा ना तब कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, 4:3 की रिस्पेक्ट में क्या आप मुझे बता सकते हो, पी लेफ्ट हैंड साइड होगा या पी राइट हैंड साइड होगा? अगर मैं फिगर को यहाँ पे इंक्लूड करूँ तो, अगर पी लेफ्ट हैंड साइड होगा सो ये पी ए होगा एंड ये पीबी होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो पी ए बाई पीबी, पी ए कम है पीबी ज्यादा है, इट इज लेस देन 1। पी ए बाई पीबी लेस देन 1। यू कैन टेल मी यस, हाँ सर, एग्री। एंड अगर पी आपका राइट हैंड साइड होगा सो क्या आप पी ए ज्यादा है पीबी कम है? राइट हैंड साइड पे पी ए बाई पीबी ग्रेटर देन 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, तो अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि P आपका कब राइट हैंड साइड होगा एंड कब लेफ्ट हैंड साइड होगा। इफ P इज योर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, at that time PA PB less than 1, P is on right hand side, PA by PB greater than 1, that means your ratio। अब यहाँ पे आपका रेशियो क्या है? yawning is not allowed। यहाँ पे आपका रेशियो क्या है? 4/3। it is greater than 1 or less than 1? ठीक है, greater than 1, so P should be your right hand side। is this clear everyone? ओके, बस अब तो आसान है, फिर फॉर्मूला रख के तो आप निकाल दोगे, ये चीज डिस्कस करनी थी, फॉर्मूला आप डायरेक्टली कर दोगे एंड दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस बिकॉज x, y इज इक्वल टू mx2, एक्सटर्नल है इसलिए, माइनस nx1 बाई m माइनस n, इन द सेम वे m/2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। तो वो भी मैं आप ही पे छोड़ रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज योर स्टार मार्क, which of the following represent a straight line? More than one can be correct।
चलो, हमने स्ट्रेट लाइन का भी पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था। क्या x इक्वल टू 0 आपके स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? यस, राइट। और ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी? इजंट इट y एक्सिस? इजंट इट x एक्सिस? और x प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। व्हाट अबाउट d? क्या d रिप्रेजेंट करेगा? विल d बी योर स्ट्रेट लाइन? Yes, very good, Umesh. No. Find the slope and intercept of the on the y-axis of the line. That is question number 4 में आपको लाइन दिया गया है y equal to 3x plus 4. Slope and y intercept निकालना है. तो क्या यहाँ से आप पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो? Isn't it of the form y equal to mx plus c? तो यहाँ से m और c डायरेक्टली मिल जाएगा. Starter, right? m equal to 3, c equal to 4. मजा आ रहा है ना? स्पीड सही है ना? राइट। अर्लियर क्लासेस से थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं। सबको पता चल रहा है? अरे आज तो राहिल ने भी अटेंड किया है। राहिल, कैन यू हियर मी? आर यू स्टिल इन द ग्रुप? राहिल है क्या? राहिल बाकी सारे क्लास भी अटेंड कर रहा है क्या? आई थॉट राहिल वाज नॉट देयर ना? राहिल हैज लेफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the slope of the line passing through points 3, 4, 4, 3. स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? सी, अभी क्लास को और इंटरएक्टिव बनाने के लिए अगर आप मुझे फॉर्मूला का आंसर दोगे तो मजा आ जाएगा। तो मजा आ जाएगा क्लास में। तो कौन मुझे आंसर देगा स्लोप का फॉर्मूला? यस समर, कैन यू गिव मी द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? अगर 2 पॉइंट आपको दिए गए हो तो स्लोप की 3 फॉर्मूला है। हाँ, x sir x2 minus x y2 minus y1 by x2 minus x1. y2 minus y1 by x2 minus x1, that's it. So 3 minus 4 divide by 4 minus 3, 3 minus 4 minus 1, 4 minus 3 1 minus 1. Okay, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा है, आपके क्लास में डायरेक्ट हो गया। जूनियर क्लास में क्या होता है कि सर ये 3 3 इधर कैंसिल, 4 4 इधर कैंसिल, 0 बचेगा ना। तो वहां पे आधा घंटा उसमें समझाने में जाता है कि यहाँ पे क्यों 3 3 और 4 4 कैंसिल नहीं होगा। हाँ, यस ओवेश। फिर भी नहीं लिखते वो फॉर्मूला बुक में 10 बार 20 बार लिखने के बाद भी नहीं समझते। उनको समझा दो ना, ये 3 3 कैंसिल नहीं होगा, 4 4 कैंसिल नहीं होगा, नहीं। Now calculate the slope of straight line if the angle made by the line with positive direction of x is 60 degree. तो ये मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा? चलेगा, कैन यू टेल मी इफ एंगल इज गिवन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? स्लोप की कितनी फॉर्मूला हमने देखी? यू कैन टर्न ऑन योर पेजेस। 3 फॉर्मूला हमने देखी, एक थीटा के फॉर्म में, एक y2 minus 1 by x2 minus x1 और तीसरी dy by dx। ठीक है, सान्या कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ स्लोप? इफ थीटा इज गिवन देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? ठीक है, ठीक है, इतना कष्ट ना दो, इधर ध्यान दे दो स्टूडेंट्स। m इज इक्वल टू tan थीटा, ऑलरेडी हमने देखा, क्लास की शुरुआत वहीं से की, राइट। m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, हो जाता है। बड़े बड़े चैप्टर्स में ऐसे छोटी छोटी फॉर्मूला होती रहती है सेन्योरिटा, लाइक दिस। m इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan 60, tan 60 is pi by 3 which is √3. So please be strong with your all the formulae. Find the coordinate of the centroid of the triangle. Homework. Okay, x1 plus x2 plus x3 by 3, 6 by 2, 2, 2, 2। Am I right? यहाँ पे ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का। ओके, एंड यस, जो आप बोल रहे थे कि सर हर एक चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताओ, तो मैथ्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं पता चलेंगे, बट कुछ कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ कुछ की पता चल सकती है। जैसे आपका हो गया ये सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट, तो फिजिक्स में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रोटेशन मोशन आया ना, घूमर 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 हो गया ना।
तो वहां पे आपने देखा ही होगा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे यूज होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड करने वाले क्वेश्चन देखे, बट वहां पे आपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखी वो मोमेंट बेस्ड था, नॉट मोमेंट बेस्ड, सॉरी, मास बेस्ड था। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा करके आप फाइंड करते थे, हाँ या ना? ओके, यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से दो सेंटर ऑफ, एक आपका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दूसरे का नाम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड अगर आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कंपेयर कर रहे हो, सो इट इज योर एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेंटर, ऐसा आप बोल सकते हो, समझना। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकाल सकते हो? जैसे इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, इसका मास हो गया m3, so m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divide by m1 plus m2 plus m3, this you know, okay, from physics. in a same way अगर इसका आपको एरिया, अब उसका नाम सेंट्रॉइड ही है शायद, सो सेंट्रॉइड आप कैसे निकाल सकते हो जिसमें आपका यहाँ पे मास की जगह हम कंसिडर करेंगे एरिया a1 a2 a3, area of this figure, area 1 of this figure, a2 of this figure, a3 of this figure, okay, and हर एक का कुछ ना कुछ सेंटर है x1 x2 x3 and that center will be based on area. So this is a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divide by a1 plus a2 plus a3, तो ये आपको सेंट्रॉइड देता है। अब रियल लाइफ में ये कहाँ पे काम आता है? तो आपकी बाइक, आप सबको पता ही होगा, ओके ओके अनिशा, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब मैं बाइक के बारे में डिस्कस कर रहा था, यू नो अबाउट योर बाइक, राइट? सो बाइक, आपको आपके घर पे जो भी बाइक हो कहीं पे भी, तो जिस पे बैठ के आप जब छोटे थे तो करते रहते थे धूम मचाले धूम धूम धूम, है ना? धूम मूवी देख के तो सब फॉर्म में आ जाते थे। तो ये जो आपकी बाइक है स्टूडेंट्स, उसका आपने स्टैंड देखा है, साइड स्टैंड? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आपने कभी सोचा कि वो साइड स्टैंड वहीं पे क्यों है? क्या वो साइड स्टैंड थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे होगा तो? छोटे बच्चों को मैंने बोला था ट्राई करने के लिए, तो आप तो ट्राई बिल्कुल भी मत करना, आपके पास टाइम होगा ही नहीं। तो अगर वो स्टैंड वहां पे नहीं है, थोड़ा आगे या पीछे होता, तो क्या बाइक वहां पे, जैसे बाइक को आपको रखना है तो साइड स्टैंड नीचे करके, यस, आप वहां पे बैलेंस करके रख के आ सकते हो। जब साइड स्टैंड नीचे किया एंड वो बाइक निकाल के स्टाइल मार के, वो की निकाल के स्टाइल मार के हम चलते हैं हीरो की तरह, बाइक चला के आगे आज तो। अगर वो स्टैंड वहां पे नहीं होता स्टूडेंट्स, उसके आगे या पीछे होगा, तो आपकी बाइक बैलेंस हो ही नहीं पाएगी, बाइक गिर जाएगी। ओके, यू कैन ट्राई दिस विथ योर ओन रिस्क। ये सारी चीजें घर पे आप अपने रिस्क के साथ करें। वो सारे मूवी में स्टंट होते हैं तो बताते हैं ना, तो यू कैन ट्राई विथ योर ओन रिस्क। बाइक में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। एंड सो दैट इज नथिंग बट योर सीजी ऑफ बाइक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बाइक, क्योंकि पूरा मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीजी ऑफ बाइक। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं एरोप्लेन, और उसमें भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। फिलहाल के लिए आप ये मान लो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। सेम आप साइकिल के लिए, हाँ, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो साइकिल के लिए रिस्क ले लो ना। साइकिल का स्टैंड पता है? साइकिल का स्टैंड पीछे है, छोटा सा, पीछे वाले व्हील के पास होता है। तो वो वाला व्हील, वो वाला स्टैंड वहां से निकाल दो, साइकिल टूटेगी, कितना ही खर्चा होगा, वो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो जहां पे बाइक का स्टैंड होता है बीच में, वहां रख के ट्राई करो। और फिर वो जुगाड़ वही यहाँ पे बीच में मत लाना। जुगाड़ हम करते हैं ना कि वो साइकिल हो गया, वो सीडीओ के पास जाके बस ऐसे साइकिल को टिका दिया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के घर पे मैं देखता हूँ वो स्टैंड तो यूज करते ही नहीं, कहीं से भी साइकिल चला के आ गए सीडीओ के साथ डाल दिया। चलो ग्रेट। So this was your pre-reading exercise. ये सब आपका हो गया starter. Now let us start in class exercise. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। क्यों ना इस बार हम भी खतरों से खेलते हैं मैथ्स में, लेवल 3 से शुरू करते हैं। Am I right? Tell me yes. हाँ, चलो लेट अस स्टार्ट। अरे बहुत आसान है। लेवल 3 में बस एक क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन है? सर ये क्लास 11th का क्वेश्चन ही नहीं है, आप मुझे ऐसा बोलोगे। तो आज हम खतरों से खेलेंगे। 12 मिनट में हम 10 क्वेश्चंस खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, मीत इज टेलिंग कि लेवल 3 लास्ट ईयर क्वेश्चन है। सीरियसली?
वो जेई में आया था श्योर, 10th वाला, दिस क्वेश्चन, आर यू श्योर? ठीक है, मैं तो आप बोल रहे हो इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टाइसिस दिस 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 दिस। ओके, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया स्टूडेंट्स? क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने पढ़ा? ऐसे क्वेश्चन आप 10th में ऑलरेडी कर चुके हो। क्या क्वाड्रिलेटरल के एरिया की कोई फॉर्मूला पढ़ी? नहीं। बट किसके एरिया की फॉर्मूला पढ़ी? ट्रायंगल के एरिया की फॉर्मूला पढ़ी। एंड वो फॉर्मूला क्या हमें याद है? नहीं सर, प्लीज डोंट आस्क अस दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है, 10th में पढ़ी थी और यहाँ पे भी हमने पढ़ी, राइट? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट्स इट। तो 3,4, दिस इज 3 4। आप पहले नाम दे सकते हो, लेट ए 3,4, बी 0,5, x 0 y 5, b c 2, -1, that is x2 and y -1, may be here somewhere, 2, -1, d 3, -2, that is x3 and y -2. सॉरी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ओके, बस। नाउ यू कैन फाइंड बाय डिवाइडिंग दिस इनटू एनी टू ट्रायंगल्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, सो टोटल एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2। ये आप फाइंड कर सकते हो घर से, हाँ या ना? यस, इट वाज 5 मार्क्स क्वेश्चन इन क्लास 10। ये 10th का ही क्वेश्चन है, इजंट इट? क्या 10th का क्वेश्चन है? बोलो हाँ सर हमने किया है। तो इसी बात पे आप 2.5 किलो का हाथ भी हटा सकते हो। सर हमें ही पता नहीं था कि हमारा हाथ भी 2.5 किलो का है। एक बार ऐसा हुआ था, जैसा कि मैंने बोला गुजरात में हमारे क्या होता है, सब शॉप होती है। तो मेरे चाचा जी की शॉप है बेकरी की, तो वहां पे वेइंग मशीन होता है, वेइंग मशीन यू नो राइट? तो वो नया नया इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन लाए थे। तो ये हम 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ बहुत ढूंढ रहे थे, मतलब बहुत सुन रहे थे। तो कजिन ब्रदर आया, वो एक बार मैंने बोला था ना, एक कजिन ब्रदर दूसरा जो तब बोलता था कि डीजल का स्मेल लेंगे जन्नत। तो ये दूसरा कजिन ब्रदर, वो बोला चलो हाथ का वेट चेक करते हैं कि वो लिटरली 2.5 किलो का है या नहीं। और फिर हम छोटे बच्चे यही सारी चीजें करते रहते हैं, हम भी यही सारी चीजें करते रहते थे, वेइंग मशीन के ऊपर रख के फिर वजन चेक करते थे। क्या इस तरीके से आप आपके हाथ का वजन चेक कर सकते हो? टेल मी। नो। क्योंकि वहां पे, हाँ वो भैया, वो कजिन ब्रदर, मैं छोटा बच्चा था वहां पे। यस, हाँ, फोर्स अलोंग हैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो मैं तो बस ऐसे हाथ रख देता था और मेरे भैया मुझे उल्लू बना जाते थे। वो पूरा वजन रख के करते थे, ये देख मेरा 2.5 किलो का हाथ नहीं, ये 5 किलो का हाथ है। दूसरा 2.5 किलो का प्रेशर तो वो खुद डाल रहे थे। हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कट हैंड एंड चेक। चल, so let us see level 2 now quickly. Find the x and y intercept of the line 4x minus 3y equal to 24. Now x intercept के लिए क्या रखना है? What was the case? For x intercept मुझे y equal to 0 रखना है, y equal to 0, 4x equal to 24. So can I say x equal to 6? x intercept 6 हो गया, बोलो हाँ। Yes, quickly, एक स्टेप में आंसर, राइट? इन अ सेम वे अब x इंटरसेप्ट के लिए मैं रख दूंगा y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 रख दिया, सॉरी सेम केस, y इंटरसेप्ट के लिए रख दूंगा x इक्वल टू 0 माइनस 3y इक्वल टू 24। तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 8 3 24 माइनस 8। सो x इंटरसेप्ट 6, y इंटरसेप्ट माइनस 8, ऑप्शन डी। क्विकली, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब समझना, अब ये जो मैंने आपको बताया था 10th वाले बच्चे जो मेथड यूज कर लिए, राइट, 11th की मेथड, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ए बी सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कैन आई से स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी? यस, राइट, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना एवरीवन? ये सब आप फॉर्मूला बुक में भी डाल सकते हो। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, right, suppose this is a b c, a b c, slope of line ab equal to slope of line bc.
सो स्लोप ऑफ AB के लिए y2 minus y1 4 minus 2 divide by x2 minus x1 3 minus 1. Can you say this everyone? 4 minus 2 3 minus 1. Now BC lambda minus 4 6 minus 3 lambda minus 4 6 minus 3 4 minus 2 2 3 minus 1 2 is equal to lambda minus 6 by 3. So lambda minus 6 equal to 3, lambda equal to 3 plus 6 9. oh ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तो गलती कर दी मैंने फॉर्म में. C you are telling 7. 4 minus 2 2 3 minus 1 2 ये हो गया 1, ये lambda minus 6 lambda minus 4 आएगा. ओके lambda minus 4 and 6 minus 3 as it is. So बस हो गया. lambda minus 4 equal to 3, lambda equal to 7. Is this clear? You can tell me yes. Question number 6. Now question number 7. The equation of straight line which cuts off an intercept of 3 units on negative y-axis. Negative y-axis पे है तो ये -3 हो जाएगा. And makes an angle of 30 degree with positive direction of y-axis. Oh, this is good question. Question number 7. ये यहाँ पे हम करेंगे. तो पहले कोऑर्डिनेट प्लेन हम इंपोर्ट करते हैं. Can you see this coordinate plane? X, x dash, y, y dash. ये एक्सरसाइज तो खत्म करना ही है स्टूडेंट्स. एनी हाउ ये एक्सरसाइज तो खत्म करना ही है. इसके पहले जाने नहीं दूंगा. 5 बजे मेरा दूसरा क्लास है. और फिर भी एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन 3 इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस. तो पहले नेगेटिव वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है. तो आइदर वो ऐसे पास होगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना. या वो ऐसे भी पास कर सकती है. ओके एंड व्हाट दे आर टेलिंग with positive y axis it is making an angle of 30 degree. so 30 degree मतलब यही केस होगा. हाँ या ना एवरीवन. सी क्योंकि एक पॉइंट से पास करने वाला आपको इनफाइनाइट लाइंस मिल जाएंगे. ये पॉइंट से पास करने वाला आपको इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे. उसमें से ऐसी लाइन लेनी है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ सिर्फ 30 डिग्री बनाए. सो यही होगा ना. पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 30. नो वी आर रॉन्ग. सी यस पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री वाला केस आपको लेना पड़ेगा ये वाला. क्योंकि एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे. हाँ वो मुझे वहां पे आपको बताना रहेगा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे आपको याद हो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर कर रहे थे. हाँ या ना. which was in anti-clockwise direction. So here your angle will be in anti-clockwise direction. So please note that. वो चीज को आप नोट कर देना. Theta is in counter-clockwise direction. Yes. Meet is telling you are showing with negative y-axis. नहीं वो समझो समझना. वो नेगेटिव y-axis के लिए साथ इसलिए दिखा रहा हूँ. वो नेगेटिव y-axis नहीं है समझना. ये आपका हुआ पॉजिटिव y-axis. ये हुआ आपका नेगेटिव y-axis. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉजिटिव y-axis के साथ दो तरीके से आप एंगल बना सकते हो 30 डिग्री. यहाँ से पास कर रहा है. ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है. बट ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. आपको कौन सा वाला केस लेना है? Always anti-clockwise. पहले क्वेश्चन पता चला एवरीवन. ओके सो दिस इज एक्सेप्टेड. दिस इज द मीनिंग ऑफ कि अगर आप वहां पे कनेक्ट कर रहे हो विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस इफ यू आर मेकिंग 30 डिग्री देन दिस शुड बी योर केस. ये वाली आपकी फिगर होगी, पहले वाली फिगर नहीं बनेगी. ये वाली फिगर नहीं होगी, ये वाली फिगर बनेगी. इज दिस क्लियर? बस अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ो. अब इसका आपको इक्वेशन निकालना है. चलो तो ये आपका 0,-3 होगा एंड यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है. आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स लाइन का इक्वेशन आप कब निकाल सकते हो? आपके पास क्या चीजें चाहिए? यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया है. एक पॉइंट, अगर आपके पास 2 पॉइंट हो तो हो जाएगा, या स्लोप एंड पॉइंट हो तो हो जाएगा. एक पॉइंट दिया गया. स्लोप के लिए आपको किसके साथ एंगल चाहिए? यू नीड एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नॉट? फॉर स्लोप यू नीड एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यू कैन टेल मी yes if you agree everyone. You need angle with positive x-axis.
ये 30 डिग्री आपके पास है, वी नीड दिस एंगल, हाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल, राइट। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60, इजंट इट 60? दिस इज 30, दिस इज 60, सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, इजंट इट 120? 120 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पता चला? टेल मी यस, क्विकली. So here slope will be equal to tan 120, एंड वो अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं. अब ये tan की थीटा कैसे निकाल सकते हो, 180 माइनस 60, either 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60, tan पाई माइनस थीटा दैट इज माइनस tan 60 विच इज माइनस √3. अब आपके पास स्लोप है, अब आपके पास y इंटरसेप्ट है. स्लोप और y इंटरसेप्ट कौन सी फॉर्मूला, हु विल टेल मी? प्रद्युम्ना, कैन यू टेल मी? If you are having slope and y-intercept, which formula you are having? Y equals to mx plus c. Very good. वाह प्रद्युम्ना, very good. Y equal to mx plus c. Y equal to minus √3x minus 3. So सारी चीजें अब आपके ऑप्शंस के साथ कंपेयर करो, सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो माइनस √3x आपका हो जाएगा पॉजिटिव, y एज इट इज, माइनस 3 इधर आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इज दिस क्लियर एवरीवन? √3x plus y plus 3 equal to 0. आसान है. तो थोड़ा सा ये पर्टिकुलर आपके लेवल 2 वाला क्वेश्चन निकला, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए थे. लेवल 3 भी आसान और वो सारे भी आसान. ये हो गया. यू कैन टेल मी यस एवरीवन? ओके, चलो आपके जूनियर्स के लिए बस मैं एक मैसेज डाल देता हूँ कि 5-10 मिनट लेट होगा क्योंकि आपके सीनियर्स के साथ बिजी हूँ, फिर हम वापस कंटिन्यू करते हैं. इज दिस फाइन? यू कैन टेल मी यस? यस हाँ, सब बोलेंगे सर हमें तो नो बोलना है, बट आप डायरेक्टली बोल देते हो टेल मी यस, तो यस ही बोल दो. √3x plus y plus 3 equal to 0 साथ में लिखते जाओ. नाउ ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. चलो अब क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 को देखते हैं. द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर a for which the line a plus 1x plus a minus 5y equal to 12 will be greater than 2. Sorry, slope of line will be greater than 2. Okay, so what is the slope of line? Tell me. Slope of line मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर लाइन का इक्वेशन दिया गया है, what is the formula of slope of line? Who will tell me this formula? Yes, Neha, can you tell me formula of slope of line? अभी हमने पढ़ा. सर अभी तो पढ़ा है, अभी पूछते हो, दिस इज चीटिंग. ठीक है, मैं ही आंसर देता हूँ. माइनस ए बाई बी, राइट, यह हमें याद है. व्हाट इज ए? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड बी इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल. सो स्लोप यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि स्लोप विल बी ग्रेटर देन 2. हियर योर स्लोप इज ग्रेटर देन 2, दैट मींस माइनस ए बाई बी ग्रेटर देन 2. इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज, माइनस ए इज नथिंग, ए प्लस 1, b is nothing but a minus 5 which is greater than 2. चलो ये कुछ देखा देखा लग रहा है. सर हर बार ये आप एक ही क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हो, ये देखा देखा लग रहा है. इनइक्वालिटीज, हाँ या ना? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, a plus 1 by a minus 5 less than minus 2. You can tell me yes, right? Now Vevicov method can I apply? Students, are you there? Please be active in chat box. Krishna, सानिया, मुझे पता नहीं चलेगा आप वहां यहाँ पे हो या नहीं, right? And what about Rahil? हाँ पूछता हूँ. ओके, नाउ सो वेविकव मेथड आपको पता है ये a plus 1, तो इसके लिए नहीं, बट वेविकव के लिए आपको 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले, हाँ या ना? तो -2 इधर लाना पड़ेगा, वो आपका +2 होगा. उसके बाद आप कर सकते हो. क्या यहाँ से आप खुद कर पाओगे घर से? You can tell me yes. a plus 1 by a minus 5 plus 2 less than 0. क्योंकि आप आपकी शक्तियों को भूल गए हो स्टूडेंट्स. आपको याद होगा वेविकव कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने किए थे. चैप्टर का ऑर्डर याद है? M5 हमारा था, लीनियर इनइक्वालिटीज, हाँ या ना? कितने ये बड़े बड़े क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े MT आपने दिए हैं.
ये क्या है आपके सामने? कुछ नहीं है. So a plus 1 plus 2 times a minus 5 divided by a minus 5 less than 0. A plus 2a 3a minus 5 plus 1 4 minus 5 plus 1 minus 4 divided by a minus 5 less than 0. फिर -10 + 1 minus 10 plus 1. Oh, मैंने गलती कर दी. Yes. minus 10 plus 1 minus 9. Okay, got it. Yes, thank you Aryan. So 3a minus 9 by a minus 5, but वेवी को अप्लाई करने के लिए 3 आपको निकाल देना पड़ेगा. So a minus 3 by a minus 5 less than 0. बस इसके बाद आप कर लोगे अभी 3 and 5. तो अगर 5 के बड़ा वाला कोई भी नंबर रख रहे हो 6 minus 5, 6 minus 3, वहां पे आपको क्या मिलेगा? 6 minus 3 भी पॉजिटिव, 6 minus 5 भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. सो दिस विल बी बिटवीन 3 to 5. Yes, next. Now question number 9, वो अच्छा वाला क्वेश्चन है. Show that the slope of A, B, C, show that the points A, B, C are collinear using following method. Oh. Slope of line AB equal to BC, area of triangle 0 and B divides line segment AC in the ratio 1:1. क्या ये आप घर से दिखा सकते हो खुद? हाँ या ना? A B plus C, B C plus A, C A plus B. इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो इन्हें हम पहले कोई नाम दे देंगे. लेट P Q and R B A plus C C A plus B. ओके, बस. या पहले उन्होंने शायद नाम दे के दिया है ना हमें A B C, राइट? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और वो स्लोप. जस्ट अ मिनट. तो पहली वाली मेथड तो ऑलरेडी मैंने आपको करा दी. स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, वो आप कर लोगे. ओके, ये बस आपको दिखाना है कि वो दोनों सेम है. सेकंड मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या था? 1/2 mod x1 y2 minus y1 plus x2 y3 minus y1 plus x3 1 2 3 2 3 1 सर 3 1 2. y3 होगा. क्या सर गलत किया वो. x1 y2 और y3 होगा वहां पे. हाँ, माय मिस्टेक. ये y3. हाँ, 1 2 3 2 3 1 and 3 1 2, राइट? सो 1 2 3, बिकॉज मैं वो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्मूला से हैबिचुएटेड हूँ. सो 1 2 3 2 3 1 and 3 1 2, राइट? चलो बस यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख सकते हो. दिस इज योर x1 y1 x2 y2 and x3 y3. अब हो जाएगा. थोड़ा ट्राई करना, एकदम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि y2 माइनस y3, अगर आप y2 माइनस y3 करो, दिस इज योर y2, दिस इज y3, a कैंसिल हो जाएगा. इधर आपके पास बचेगा b माइनस c एंड x1 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में a प्लस x2 के साथ b एंड y3 माइनस y1 कर रहे हो, दिस इज y3 माइनस y1, b कैंसिल, यू विल गेट a माइनस c प्लस x3 दैट इज c. नाउ y1 माइनस y3, तो ये c कैंसिल हो जाएगा, दिस इज b माइनस a. फिर जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी. ए बी माइनस ए सी प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए सी. जस्ट अ मिनट, शायद कुछ कहीं पे कुछ तो गड़बड़ी कर दी. ए बी माइनस सी, बी ए माइनस सी, सी बी माइनस ए. ओके, तो प्लस बी ए माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी और इधर प्लस होना चाहिए ना. ठीक है, आप देख लेना कहीं कुछ तो गलत हुआ है. y2 minus y3 wrong है sir. y2 minus y3, that is first one only. c minus b होगा. yes, AC minus AC, BC minus BC. yes, ठीक. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 एंड थर्ड वाला तो एकदम आसान है. B डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AC इन द रेशियो k:1. सो शैल आई शो यू लेवल 1 नाउ. तो लेवल 3 हमारा खत्म हो गया, लेवल 2 हमारा खत्म हो गया. नाउ लेवल 1.
लेवल 1 में बस 4 क्वेश्चंस हैं, एकदम आसान वाले। टिल देन यू कैन सी द अटेंडेंस एंड टेल मी कि कौन कौन एब्सेंट है। हाँ, आप खुद ही कर सकते हो, बट एक बार मैं दिखा देता हूँ। अनुराग क्यों एब्सेंट रह रहा है? Now question 1, among the given equation of straight line the ones with negative slope are। चलो पहले लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी, क्विकली स्लोप इक्वल टू माइनस ए बाई बी। पहले लाइन के लिए स्लोप क्या होगा? -3/4। दूसरे लाइन, ये तीसरे लाइन के लिए स्लोप क्या हो गया? -1/1। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा समझना, तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, इजंट इट स्लोप -1/-1, यहाँ पे +1 हो जाएगा। टेल मी यस क्विकली, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सेकंड एंड फोर्थ को। सो y माइनस 5 इक्वल टू 15 माइनस 3x, सो 3x इधर आ जाएगा, 3x प्लस वाई -15 माइनस 5 माइनस 20 इक्वल टू 0 माइनस a बाई बी -3/1। तो इसका भी नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, 1 4 3। ओके, सी इज दिस क्लियर? आसान है एवरीवन? नाउ क्वेश्चन 2, द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 4 एंड 6 7। तो ये आप फाइंड कर सकते हो, स्लोप 7 माइनस 4 3 डिवाइड बाय 6 माइनस 3 1 1 मतलब π/4 a। हाँ या ना एवरीवन? Find the equation of the line which is passing through these 2 points. 2-point formula, y2 minus y1 by x2 minus, sorry, y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1, right? अब अगर सर आप कुछ भी बोलो हम तो हाई बोल देंगे। Find the equation of line whose slope is -3 and pass through -1,7. So y minus y1 equal to m x minus x1. Okay, yes, great. हाँ, तो I got a good idea. सारी फॉर्मूला का आप भी एक रैप सॉन्ग बना दो, रैप करना अच्छा लगता है ना आपको, तो उससे ये हो जाएगा। ग्रेट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। यू कैन स्टॉप ईटिंग पेंसिल नाउ एंड चलो मुझे जल्दी जल्दी बता दो कौन कौन एब्सेंट है पार्टिसिपेंट्स बॉक्स में से। अनुराग और एक तो अभी निकल गया, थोड़ी देर रुक जाओ, अटेंडेंस लेने के लिए तो रुक जाओ। अनुराग इज एब्सेंट, जितेंद्र है, चेक। तुलिप इज एब्सेंट, ओके नेक्स्ट। जितेंद्र इज एब्सेंट, हाँ हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वन सॉन्ग है, चलो जल्दी 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 जल्दी। और कौन एब्सेंट है? विवेक, और कोई? ठीक है, 4 लोग हो गए, हो गया काम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। सी यू टुमारो। एंड आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क तो पता है नहीं। होमवर्क एक्सरसाइज फिनिश करनी है 12.1, तो 12.2 का शुरू करेंगे। एंड फॉर्मूला बुक में सब लिख दो, आज जितनी भी हमने फॉर्मूला देखी 3 टाइम्स, क्योंकि वो सारी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एंड मॉड्यूल में ग्रुप में डाल दूंगा 6:30 क्लास खत्म करके डाल दूंगा, 8 बजे फाउंडेशन क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस वंडरफुल क्लास। सर एडवांस एवरीवन कितने बजे? अच्छे से पढ़ते रहो। फाउंडेशन 8 बजे, 8 से 9:30। ओके, ठीक है, 8 to 9:30। ओके, थैंक यू सर। फाउंडेशन बोल रहा हूँ मैं, एडवांस क्लास है। हाँ सर, समझ गए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।